हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय शांडिल्या एक बार फिर से केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं बच्चों, और आशा करता हूं कि आप मेरे प्रयास को सफल बनाएंगे, है न। पढ़ेंगे भी और दूसरे को भी पढ़ने में मदद करेंगे। हमेशा याद रखिए, रेगुलर क्लास, अनवरत प्रयास और टीचर पर हमेशा विश्वास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एसिड, बेस एंड साल्ट, है न। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था पीएच सॉल्यूशन, पीओएच, है न, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आज हम लोग बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीएच स्केल, है न। हम लोगों ने तो देख लिया कि जिसका स्वाद सावर होता है एसिड कहते हैं, जिसका स्वाद बिटर होता है बेस कहते हैं, और जिसका स्वाद नमकीन होता है साल्ट कहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन जैसे नींबू पानी आपके सामने रख दिया, पूछेगा कि ये क्या है न, इसमें एसिड है, बेस है, साल्ट है, क्या है, कैसे समझेंगे किसी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में। तो कहता है कि पीएच स्केल में कोई भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में अध्ययन कराता है। 1909 ईस्वी में सोरेनसन साहब, है ना, एक पीएच स्केल का निर्माण किए और किसी सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को इन्होंने निकाल कर स्पष्ट किए, ठीक है। तो पीएच स्केल सबसे पहले बच्चों आपसे पूछेगा क्या है न। तो यहाँ पहले इसको लिख लेंगे, सोरेनसन ए वैज्ञानिक का नाम है न। प्रीपेयर्ड ए स्केल टू measured the hydrogen ion concentration of dilute solution known as पीएच स्केल, है न। कहता है कि सोरेनसन साहब प्रिपेयर्ड ए स्केल, है न, एक स्केल का निर्माण, जिस प्रकार से आप थर्मामीटर चेक करते, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों ये जो है पीएच स्केल है। किसी सॉल्यूशन के नेचर को आप निकाल सकते हैं, उसके पीएच वैल्यू को निकाल सकते हैं, है न। तो कहता है टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है न। कहता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को मेजर करना, नापना ही पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल बच्चों इस प्रकार से है न, इस तरह से, जिस तरह से थर्मामीटर आपने देखा होगा, है न, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से पीएच है। इसमें लाइन दिया हुआ रहता है, इस प्रकार से गिन लीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है न। 14 माने 14 लाइन रहता है। और कहता है कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहता है कि 7 से अगर कम और 7 से अगर ज़्यादा, है न, पीएच वैल्यू आता है तो एसिडिक कहता है कि 7 से अगर कम वैल्यू आता है पीएच का मान, है न, तो वह
सॉल्यूशन एसिडिक होता है। 7 से अधिक वैल्यू आता है पीएच का, है ना, पीएच वैल्यू मोर देन 7 आता है तो वह सॉल्यूशन क्या होगा, अल्केलाइन होगा। क्या होगा, अल्केलाइन होगा। इसी को और कहते हैं बेसिक, है ना। अब बच्चों कहता है कि 7 यानी 7 के इक्वल आता है। हाँ, काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो कहता है कि 7 के इक्वल आता है तो वह सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना, न्यूट्रल हो जाता है। यानी आपसे पूछेगा एसिडिक, है ना, एसिडिक 7 से वैल्यू कम होना चाहिए, पीएच वैल्यू हमेशा याद रखिए। अल्केलाइन में हो जाएगा वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा, 7.1 हो जाए, 7.2 हो जाएगा, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, ठीक है बच्चों। अगर कहता है कि न्यूट्रल में इक्वल टू 7, है ना, 7 के बराबर होता है तो वह ना तो एसिड होता है और ना ही क्या होता है बच्चों, बेस होता है या अल्केलाइन होता है, वह क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल किस में होता है, वाटर में है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वाटर में pH का मान 7 होता है और POH का मान 7 होता है, टोटल 14 होता है, क्योंकि वाटर एसिड भी है और बेस भी है। एसिड है तो pH का वैल्यू लेस देन 7, बेस है तो pH का वैल्यू मोर देन 7 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक नोट किया जाए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कुछ लिक्विड का पीएच वैल्यू, है ना। जैसे मान लिया आपके शरीर में ब्लड है, सेलिवा है ना, इन सारी चीज़ों को ये जो है 7 से कम आएगा पीएच, यहाँ जो है पीएच कर दीजिएगा, है ना। कहता है कि pH का मान 7 से कम आएगा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH का मान 7 से अधिक आएगा वो अल्केलाइन होगा और इक्वल टू 7 होगा pH का वैल्यू तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब बच्चों हम लोग कुछ फ्लूइड को देख लेते हैं जिसका pH वैल्यू फिक्स है, हमेशा याद रखेंगे, बहुत सारे चीज़ में उसका उपयोग होगा, ठीक है, यूज होगा, आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे नेम ऑफ फ्लूइड और इधर लिख देंगे pH, है ना। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH है बच्चों तो स्वाभाविक है, क्या है, बेस है। सैचुरेटेड संतृप्त सॉल्यूशन ऑफ, इसका वैल्यू होता है -15, है ना। इसके बाद है लाइम वाटर, इसका मान होता है 10.5। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, इसका वैल्यू होता है 10। इसके बाद है एग वाइट सी वाटर, है ना, इसका वैल्यू होता है 7.8, है ना। इसके बाद है ह्यूमन ब्लड, जिसका वैल्यू होता है 7.4, है ना। इसके बाद है मिल्क 6.8। इसके बाद है ह्यूमन
ह्यूमन सेलिवा, सेलिवा है ना, इसका वैल्यू होता है 6.4। तो बच्चों यहाँ इसको नोट किया जाए। अब बच्चों थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है न लगभग है 15 है ना, याद रखिएगा। अब बच्चों थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, इसका पीएच वैल्यू होता है 5। टोमेटो, टोमेटो जूस, इसका वैल्यू होता है 4.2 है ना। सॉफ्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, विनेगर, इसका वैल्यू होता है 3 है ना। लेमन जूस, इसका वैल्यू होता है 2.2। गैस्ट्रिक जूस, होता है 1.2। इसके बाद बच्चों ये सब जो है पीएच वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है। बिना याद किए हुए कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और ये सब जो है आपके है ना लाइफ साइकिल में पर डे सब चीज़ का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है, तो यही बताएंगे कि पीएच स्केल सबसे पहले सोरेनसन साहब इसको प्रिपेयर्ड किए थे और किसी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को निकालने में इसका मदद मिलता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिएगा। धन्यवाद।